चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्या 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 पढ़ना था अभी, ये देखो क्या है ना, इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये है मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। देखो इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब है। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। यहाँ देखो इनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब, है ना। इसी तरह फिर तब लोग तुम लोग को बेसिक ज्ञान उस टाइम दिया जाएगा, किस धर्म से कौन है, किस धर्म में कौन क्या हुआ, इस टाइप का तुम लोग को एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए तुम लोग का आना है, समझे। तो मतलब जैसे कि तुम लोग को जो नहीं है पता वो बताएंगे, समझ रही है। जैसे अभी क्या बोली, 1 पैसा में 100 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1.25 1.25 नहीं पता था, नहीं ना। तो वो सब क्या होगा, वो सब जानकारी मिलेगा, वो सब बताएंगे, उस टाइप का तुम लोग को समझाएंगे। अब देश का क्या है, देश कैसे चल रहा है, कैसे कौन है, क्या प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है, ये सारा चीज भी तो जानकारी होना चाहिए तब। तो अभी देखो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अब देखो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म कब हुए थे? तो 570 ईस्वी में, ठीक है। और इसको देखो मोहम्मद साहब के पिता का जन्म नाम क्या है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला। और माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? अमीना। माता का यहाँ पे लिख दो, माता का नाम, माता का नाम, ठीक है, अमीना था। और इनको मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था जानते हो? हीरा नामक गुफा में, हाँ, ठीक है। तब तो ये सब चीज क्या है तुम लोग को याद रखना है, समझी। हाँ, कब हुआ था? 24 दिसंबर 622 को। कब हुआ था? 24 दिसंबर 622 को ये हुआ था। कहाँ पे जानते हो? तुमको 1 मिनट रुको, 622 में, हाँ ठीक है। ये मक्का और मदीना की यात्रा किया था, 610 में हुआ था। तो इसका क्या कहते हो, इसको 610 में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, 610 ईस्वी में, ठीक है। हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में, नामक गुफा में, ठीक है। ये है। तो इस तरह से नॉलेज तुम लोग को दिया जाएगा जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो अभी हम इसका वीडियो भी बन गया, अब सोचो। चलो इस तरह से ही बताया जाएगा। तो वो सब आती ना, तो इसके बारे में बताते, इसके उसका क्या कहते हो, अरे वो आबिरा लोग आती तो समझी, सबीरा, आबिरा, संजू जो भी है वो सब आती तो ना, नहीं आई। तो उसके बारे में अब उस सब को सोचे थे कुछ उसके अथी में बता देंगे उसके बारे में, लेकिन नहीं आई, तब क्या बोलेंगे। इसका मोहम्मद साहब है ना, इसका जन्म कब हुआ था? सॉरी, जन्म कर रहे हैं। इसका विवाह हुआ था किससे जानते हो? 25 वर्ष के ईस्वी में हुआ था। 25 वर्ष में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। इसका पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। तो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही तरह, खदीजा, खदीजा, जा खदीजा, ठीक है। हाँ, और उसके पुत्री का नाम क्या था? नहीं, फतीमा। और फतीमा। और उसके दामाद का नाम क्या था? बोलो। उसका दामाद भी था, उसका दामाद का नाम था अली, अली हुसैन, अली हुसैन, हाँ अली नाम था, ठीक है। देखो देखो अब क्या है, मोहम्मद साहब, मोहम्मद, हाँ मोहम्मद साहब के बेटी का नाम, बेटी का यानी पुत्री का नाम लिखो ना रे, पुत्री है, हाँ। तो क्या नाम हुआ? भाई बुड़बक तुम लोग, फतीमा रे, हाँ बेटी का नाम, पुत्री का नाम फतीमा, फतीमा। और इसका दामाद का नाम अली, अली, समझी। तो ये सब जानकारी मिलेगा यहाँ। ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि हम आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ बहुत है पढ़ाने के लिए, समझी। और भी बता देंगे। इसकी मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। इस इस्लाम धर्म का संस्थापक था, इस्लाम धर्म इसी ने चालू किया है। अब कौन था इसको पता नहीं है। हाँ, तो इस्लाम धर्म किसको कहते हैं? मुस्लिम मानता है। हम लोग हिंदू धर्म मानते हो ना, तो क्या कहते तुम लोग हिंदू धर्म से,
तो हिंदू धर्म मानते हो, वो मुस्लिम धर्म है। इस्लाम धर्म किसको कहते हैं? हाँ, तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं? इस्लाम धर्म को स्वीकार किया हुआ है, तो इस्लाम धर्म हो गया, उसका हो गया, समझिए। तब तो इस तरह से जानकारी उसको सोचे थे आज बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अब वो है ही नहीं तो क्या ही बताएंगे। देखो जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग जानेगी तो दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? चलो अब ये हो गया, अब तुम्हारा क्लास लेते हैं ना, तुम्हारा 10th का। चलो इसमें इसको रहने दो। यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या था चैप्टर का नाम आज बताओ? सब्जेक्ट क्या था? साइंस। नहीं रे, सब्जेक्ट क्या है? SCIENE का SCIENCE नहीं रे तुम लोग SCIENCE, तब तो हम ही लोग को तुम लोग तो गड़बड़ा देती है समझ से। साइंस हो गया, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, यही ना चैप्टर है हम लोग का जी। सब्जेक्ट है साइंस और ये है विज्ञान। चैप्टर कौन सा चैप्टर था? चैप्टर क्या है? चैप्टर कौन है? 12 नंबर। धारा और क्या है? विद्युत धारा और विद्युत धारा। धारा के प्रभाव, ठीक है, ये है। देखो आज ये एकदम सबसे छोटकी आई है आज। क्या नाम है उसका रे? सालू। कबूतरी। कबूतरी बोलते हैं। हाँ, वो नहीं गिरा था, उसका छोटका भाई गिर गया था, सोते सोते बैठा था और सो रहा था, झुप रहा था, गिर गया। चलो ये हो गया ना। और हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? क्लास 10th का। किसका पढ़ते हैं? जैक बोर्ड क्लास 10th का, समझी? जैक बोर्ड, BOARD बोर्ड, समझी? जैक बोर्ड क्लास 10th, समझी? हाँ, और जिस बच्चे को आगे सेशन में आना है या अगला सेशन में तैयारी करना है, उसके लिए एडमिशन ओपन है। भले एग्जाम नहीं हुआ है अभी, लेकिन एडमिशन हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कहीं भीड़ भाड़ भड़ाका हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो 10th के लिए हम लोग एडमिशन चालू रखे हैं। जिन बच्चे को लगे कि हाँ हमको एडमिशन लेना है या पढ़ना है यहाँ पे, तो आके एडमिशन लें और पढ़ना स्टार्ट करें। क्या 10th का फिर से हम 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर हम 10th का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आएगी तो जो भी पढ़ेगी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाएगा, समझे? चलो तो अब ये हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। सब्जेक्ट है क्या? साइंस। साइंस में विज्ञान, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो? विज्ञान, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है? 12। चैप्टर कौन सा है? 12। चैप्टर 12 है ना। देखो इसमें भी पीले आ रहा है, जबकि यहाँ लाल की है। 12 हो गया ना। चैप्टर 12 ये क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। जैक बोर्ड 10th क्लास हो गया। ये सब तुम लोग को अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो इसके लिए क्या करना है? पहले ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तब याद करके आई है ना? याद करके आ गई है ना? हैं? हाँ ठीक है, तो लो स्टार्ट करो। बोलो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? बताओ। आज देखते हैं तुम लोग में कितना इंसानियत है बचा हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास ही रहेगा और यहीं से हम पूछेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या कितना तुम लोग में बचा है इंसानियत। हाँ वही तो कह रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो देख के तो फिर यही इंसानियत बचा है तुम लोग में, हैं? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हाँ तो अब नहीं तो तुम लोग समझ गए ना, तुम लोग कितना हो पानी में। तुम लोग चीटिंग करने से बाज नहीं आने वाली हो। पढ़ना तो है नहीं घर में, याद करने देते हैं तो याद ही नहीं करती है, तो क्या पढ़ लिया तुम लोग बताओ।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? वाम हस्त मतलब बायां हाथ, समझी? हाँ, उसका अंगूठा वाला क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन कहता है, अंगूठा का निशान, अंगूठा वाला जो है ना, वो क्या प्रदर्शित करता है बताओ? चुंबकीय धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल और धारा। बल को इंडिकेट करता है। इसमें बहुत कम था क्या? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, अंगूठा नियम के अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतित होता है? संकेती क्या है रे? संकेतिक होता है। धारा, बल, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, बताओ। धारा का, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या होती है बताओ? ऑप्शन भी चाहिए, लो। 0 होगा, 50 हर्ट्ज होगा, 1/50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, हाँ 50 हर्ट्ज, एच जेड, हाँ हर्ट्ज बोलते हैं उसको, ठीक है, हर्ट्ज क्या बोलते हैं? हाँ। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है क्या? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद की है? तुम काहे हापी ले रही है रे? खा के आई है कि नींद आ रहा है? जाके उधर सो। वासी ले रही है, ढेर खाई है, जाओ एक चक्कर घूम के आओ। हाँ घूम के आ गई। चलो, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा कि क्या होगा? 0 होगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदु पर समान होता है। समान होता है सर। हाँ, सभी बिंदु पर समान होता है। चलो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या होता है बताओ? वेबर, टेस्ला, वेबर, मीटर, वेबर, क्या होता है? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। चलो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो, और क्वेश्चन है ना रे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है, क्या बताता है? प्रेरित धारा का परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा और परिणाम दोनों। बताओ इसको अब। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को प्रतीत करता है। हाँ, काहे हिल रही है? ऐसे कौन पढ़ती है पता है? नहीं पता कैसे होगा? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। अर्थ तार में, हल्ला नहीं करो, उदासीन तार में, विद्युत तन्य तार में, ठंडा तार में, विद्युत तन्य तार में। चलो, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसा? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। काल्पनिक होता है, ठीक है। निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखना, कांसा हो गया, सोना हो गया, इस सब में चुंबक नहीं सटता है, ठीक है। जिसमें मतलब नहीं कहते हो ये हो गया चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो समझ गया। जिसमें लोहा वाला है, जैसे लोहा का, स्टील का है, इस सब में क्या होता है? फट से सट जाता है, समझी? तो वही है अचुंबकीय। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चुंबक क्या बोले थे अभी हम? नहीं, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो जो चीज में नहीं सटा तो वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जिसमें सट जाता है उसमें वो चुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोहा हो गया, इस ग्रिल में सटाएगी सट जाएगा। गेट है लोहे का, उसमें सटाएगी सट जाएगा। पैसा है, पैसा में सट जाता है। चाबी वगैरह, ताला वगैरह, जो भी लोहा, वो सब टोटली सट जाएगा। तो वो क्या है? चुंबकत्व गुण वाला है, यानी वो सब क्या है?
हाँ चुंबकीय पदार्थ है, नहीं है नहीं। नहीं में क्या आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारा आ जाएगा ये क्या कहते हो, सिल्वर, एल्युमिनियम जिसको बोलते हो, पीतल आ जाएगा, जैसे तुम्हारा कांसा आ जाएगा, और भी है सोना हो जाएगा। ये सब नहीं है उसमें, ठीक है, वो सटेगा नहीं चुंबक में, तो चुंबकीय गुण है नहीं उसमें, तो चुंबकीय पदार्थ है नहीं वो, ठीक है। चलो दूसरा सुनो, फ्लेमिंग, अच्छा ये तो पूछ लिए ना। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बताओ। आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मैक्सवेल और कुछ है, इनमें से कोई नहीं। आइंस्टीन ने किया है, कौन बोला रे। दाएं अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, मैक्सवेल ने किया है। किसने किया है, मैक्सवेल ने किया है। फ्लेमिंग का तो ये पूछ दिए तुमको ना रे, इसमें बहुत कम क्वेश्चन था ना। निम्न में से कौन सी लंबे विद्युत धारा बाही के तार निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार की लंबवत होती है। बी नंबर ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है। शून्य चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र तार होता है। यही होगा। इतना बड़ा ऑप्शन है था ना इसका कि कुछ समझे में ना आया तुम लोग को। आया सी नंबर है ही नहीं, वो डी नंबर में है। ये लोग नंबर याद करती है बेवकूफ। हाँ, बड़ा वाला नंबर याद कर लो, पता चला कि वो नहीं हो पाया सही से, उल्टा पुल्टा कर देते हम ही तो वो नहीं बता पाती। अभी हो गया ना सी नंबर डी नंबर में खत्म, तो इसीलिए कैसे अभी गलती है ना बोली तुम तब। लास्ट में जो बोले वही है, लेकिन ये पता नहीं है कि लास्ट में बोले क्या है। बहुत बड़ा है। देखो क्या होता है ना, देखो बताते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखें। ये सब क्या है, जैसे कि ये ऐसे देखो, ये है ना 3 उंगली लेना है, क्या लेना है, ऐसे वाला को क्या कहता है, गति वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो गति है ये है ना, ये फोर्स गति का है, ठीक है। हाँ, और सुनो ना बता रहे हैं, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये वाला जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये वाला क्या होता है, ये वाला, ये जो है नीचे तरफ, ऐसे मान के चलो ना, ये नीचे तरफ है, ठीक है, ऐसे ये नीचे तरफ है, लेकिन उंगली है तो टूट जाएगा ना, जोर से करेंगे तो। क्या तोड़ दें, नहीं। तो ये है क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये धारा वाला, ये धारा प्रवाहित करने वाला, इसको मानता है। तो इस तरह इसे यहाँ पे देखो, तुम लोग ऐसे नहीं समझेगी। यहाँ देखो, जैसे ये उंगली है, ठीक है, ये उंगली है अंगूठा वाला, ठीक है, एक ये हो गया तुम्हारा, और एक जो ये बीच वाला है ना, एक नीचे मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाद बाकी इधर जो होता है इसको बंद कर लो, इधर नहीं रखना है, ठीक है। ये हाथ हो गया तुम्हारा, समझी केला का छिलका हो गया, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ जाएंगे, यही काफी है। तो ये क्या हो गया था तुम्हारा, ये है गति, ये क्या है, गति करता है ऊपर वाला। ये है अंगूठा, इसको अंगूठा बोलते हैं, हाँ अंगूठा, ठीक है। ये हो गया गति को प्रतीत करता है, ठीक है। और ये वाला जो उंगली है ना, ये वाला, इसको क्या कहता है, चुंबकीय, ये वाला जो हम लोग हैं देख रहे हैं, क्या कहता है इसको, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र। हाँ, नीचे वाला जो ये वाला है हाथ उंगली, ये जो बोलो, ठीक है, ये वाला उंगली को क्या बोलते हैं, धारा। करंट रे, जैसे ही लाइन आया, धारा प्रवाह हो रहा है ना, इससे मान के चलो ये एक तार है, इसमें सॉरी ये ऐसे तार कौन बनाता है भाई, ये है तार, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दिया, यहाँ पे प्रवाहित हो गया, तो क्या हुआ, धारा प्रवाहित हो गया, समझी। तब तो वही है, धारा है ये, इसी को ये डिनोट करता है। कौन सा, वाम हस्त का नियम में 3 उंगली, इसको, इसमें गति, इसमें चुंबकीय, इसमें धारा। समझ में आ गया। और दाहिने वाला में भी आता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त, यानी कि दूसरा हाथ, इस वाले में भी होता है ऐसे, देखो यहाँ ऐसे, इस वाले में भी होता है ऐसे, हो गया ना, तो वही होता है। तो इस वाले में कैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है,
चालक की गति होता है इसमें, ठीक है। और इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, इसमें चालक की धारा प्रति नहीं करते हो, चालक में प्रेरित धारा, ठीक है, ये होता है प्रेरित धारा। इसमें समझ गया, आ गया समझ में? नहीं होता है ना तो ऐसे करके देखो ऐसे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, चालक की गति, ठीक है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता इसमें भी। और ये क्या है, दक्षिणा हस्त, दाहिना हाथ बोलो, ठीक है, और बाम हस्त मतलब बाइना हाथ, बायां हाथ। मेरा इधर है, उल्टा हो रहा है तुम लोग को, लेकिन अपना अपना में करके देखना। मेरा इधर से हाँ तो वही होता है, ठीक है। चलो अब इसमें हो गया तुम्हारा दक्षिणा हस्त और बाम हस्त। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने, ऑस्ट्रेड ने, किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, सुनो यार दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव पर प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव पर। चलो इस चैप्टर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, समझ में आ गया? बहुत कम था। अब देखें थोड़ा, ऋतु तुमको पूछ ले रे, ये 8 में पढ़ती है, एक बच्चा है, एक ही बच्ची है, और वो 8 में किस में पढ़ती है? 8 में रे। हाँ तो अब 8 का चैप्टर क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन। अब बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, तानाशाही, सैनिक, कैसा व्यवस्था है? हाँ अध्यक्षात्मक। कैसा है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताओ, 65, 87, 84, 108, 148, बताओ। 4 ही ऑप्शन तो दिए, 65, 84, 107, 108। तुमको याद ही नहीं है? क्या है? लोग मार खाएगी। 84 सीट है, तब 84 सीट है, 65 सीट है। चलो दूसरा बोलो, लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? ये सब तो मुंह से बोलना चाहिए डायरेक्ट रे। 552 है ना, तब ये सब मुंह से फटाक से बोलना चाहिए तुम लोग को, जबकि याद की है जस्ट अभी। बताओ जब लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होता है? बताओ। 543 कितना होता है रे? हल्ला नहीं करेगी। 543 समझी कितना होता है? और राज्यसभा में कितना होता है? बोलो, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है? राज्यसभा में कितना मनोनीत होता है राष्ट्रपति द्वारा? बताओ जल्दी, ऑप्शन दें। 16, 20, 2, 12, 12, ठीक है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति, सरकार के प्रति, न्यायपालिका के प्रति? बताओ, इनमें से कोई नहीं। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति होता है, विधायिका के प्रति होता है। मार खाएगी, गलत नहीं याद किए तुमको, इसको याद करो। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन व्यवस्था प्रणाली है? हैं? तुम लोग क्या क्या खोज रही है उसमें रे? क्या क्या खोज रही थी इसमें? हाँ तो तुम लोग को यही समझ में आएगा, इसके अलावा जो पूछे हैं वो तो समझ में नहीं आएगा। आपको याद है सर, इसको धरा बोलते हैं, हाँ इसको चुंबक बोलते हैं, इसको गति। बहुत बढ़िया। सुनो, ये सबको सुनने दो, इसको सुनो, अब उसको बताने दो। झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? बताओ। 18 वर्षों के बाद। देखो 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष के बाद होता है। हस्ती क्या है? हाँ 5 साल। कहीं भी 5 वर्ष के कोई भी राज्य में होता है। सोच कहाँ से पाएगी? झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों में होता है, समझी? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? हल्ला मत करो, सुनो, तुम लोग के भी लिए फायदा है, तुम लोग के लिए भी अच्छा है, सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझी? हाँ बताओ, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है रे? बताए नहीं अभी?
विधायिका प्रति, तो फिर किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े थे? 1835, 1858, 1935, 1833। 1835, 1858, 1875, 1833। 1858, यही याद है तुमको? 1833। जो नहीं जानते हो बोलो मत, क्योंकि नहीं तो सुनो। बेइज्जती का कोई बात नहीं, पढ़ाई में बेइज्जती नहीं होता है। जब तक बोलेगी नहीं तो मास्टर को पता कैसे चलेगा तुमको क्या पता है? उससे क्या मतलब है? हाँ तो होगा ही, तुम गलत करोगी तो होगा ही। इससे बढ़िया है कि तुम देखो, जो नहीं जानो टीचर से नहीं पूछोगे तो पता ही नहीं चलेगा टीचर को तुमको आता क्या है। अगर आता नहीं है तुमको कि भारत की राजधानी कहाँ है तो तुमको हम बताएंगे ना। समझ में आया? तो जो चीज तुमको नहीं आता है वो हमसे पूछो, हम बताएंगे तभी तुम्हारे बारे में हमको पता चलेगा कि तुमको ये चीज नहीं आता है। समझ में आया? तब अब तुमको बोलेंगे कि यहाँ से कस्बा जाना है, कस्बा कैसे जाना है सर हमको पता नहीं है, तो ठीक है हम बता देंगे ऐसे रास्ते से जाना है। समझ में आया? अब कहीं जाना है, कोई चीज नहीं जान रहे हो, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की राजधानी पटना है, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? अपना देश है तुम्हारा? कहाँ है बताओ ना? भुवनेश्वर है। कलकत्ता की बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। इस तरह से तुम लोग को फिर यही सब के लिए तुम लोग को बाद में बुलाएंगे, समझी? सारा याद करवा दिया जाएगा, समझी? सुनो रे, हाँ देखो ना, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में बताओ कौन सा राज्य है? बिहार है। बहुत बढ़िया है। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? अगर बताते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद। यही तुम पढ़ी है रे। जो बोलो एक बार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या क्या बोले थे हम बताओ? इनमें से कोई नहीं। और भी है? हाँ है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। चलो तुमको याद नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अगर कोई भी कानून, मतलब क्या कहते हो, कोई भी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा ना तो वो कानून बन जाएगा, समझी? वो लागू होना फिक्स है, लागू करेगा। समझ गई? हाँ तो इसीलिए तुमको याद नहीं है बढ़िया से, ऋतु को याद नहीं है। मत क्यों बोलेंगे, तुम पढ़ती नहीं है घर में तो याद कैसे नहीं हुआ? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बताओ? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है रे? रोशन कुमार धान कुटवाने गया था रे, हैं? देखो कैसे की कार लेके आया, घर में कार चलाने गया था। इसके घर में कार लेके आया। सुनो, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहते हो के लिए कितने सीट आरक्षित है बताओ? 57, 67, 77, 47। 47, ठीक है। अस्थाई सदन किसको कहते हैं? अस्थाई सदन किसको कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। यही तुम पढ़ के आई रे। लोकसभा का स्थायी सदन कहता है, राज्यसभा को कहता है स्थायी सदन। लो, न्यायपालिका पढ़ेंगे। बिहार में कितने राज्य है? झारखंड में 29 राज्य है। देखा रे, कहाँ रख दिया रे? 26 है। भारत में कितनी राज्य हैं? 29। यही तुमको याद है? भारत में कितने राज्य हैं? 26 हैं? 26 है क्या 28 है? भारत में कितने? 28 है। रे हल्ला मत करो, नहीं जानती है चुपचाप रहो, हल्ला मत करो। राज्य हैं, हम बता रहे हैं ना।
28 राज्य हैं, देख ले ठीक है, राज्य। तू को नेपाल भी बदल दे। दूगो काहे ने पढ़ ले बताए ले। अच्छा सर 29 को किस में है सर 29 और 29 नहीं था पहले, अभी खत्म हो गया। और 8 क्या है, घट गया 8 क्या है, यूटी है। यूटी कल भी बताए थे, यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी, ठीक है, यूटी है। तो जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित शासित प्रदेश, ठीक है। ये क्या होता है जिसको हम यूटी कहते हैं, समझ गई। हाँ, तो इस तरह से याद करके रखो। कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी। कौन है आपका, श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। डायरेक्ट बोलो ना। और राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ जी। कौन है, हाँ समझी, धनखड़। और तुम्हारे यहाँ का कौन है, झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड का काम कौन है मुख्यमंत्री, ले इसको पहले क्या चंपई सुरन था, बना था ना। हाँ, हट गया नहीं, हट गया नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, तुम प्रधानमंत्रियों से मिली हो। चलो हो गया, अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब चलो लिखो तब, ठीक है। इसमें बहुत छोटा मतलब कम था, समझे, कम था। तुम बताओ ना उसमें कौन सा है, न्यायपालिका बताएंगे, पढ़ो। अभी ढेर अति नहीं करो, टाइम नहीं लेना है अभी। टाइम इधर ही सबको देने दो, थोड़ा सा एग्जाम है नहीं लोग का, तब तुम लोग का है ना, तुम लोग में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना पूछेगा रे, तुम लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, रे खाली रे। बहुत बढ़िया, पढ़ का रही है तब। तुम्हारा क्या प्लान है वो हमको पता है, तुम जा रही है महाकुंभ में, इसलिए तुम नहीं पढ़ेगी। हाँ आग लग गया था, सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ योगी जी का सरकार है, समझी, कोई कंट्रोल है सब चीज़ में, टेंशन नहीं लेना है। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा हम बैटरी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। लो देखें, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, ठीक है। चलो बैटरी चेंज हो गया, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग क्वेश्चन लिखो, इस चैप्टर में लास्ट था ना रे, चलो लिखो फटाक से। लिखो, फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त के नियम को लिखें। 9 नंबर, जल्दी से लिखो। कलम का है क्या, है सर। चलो ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखो फटाक से, 9 नंबर क्वेश्चन लिखो। अरे जगह रहते हो तुम लोग इधर हटो थोड़ा सा, रितु उधर हट जाओ, उधर सट के बैठो ना, एक पैर बाहर करके रे, उधर सट जाओ। शोभा थोड़ा सा उधर सटो। लिखो, फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखें। लिखो रे रोशन, तुम तो आया ही आज, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तब, जानबूझ के आया है ना रे। कहता है
करने दो, तुम क्यों दिक्कत कर ले रही है उसका टेंशन, वो अपने समझ जाएगा। तो बच्चा बुड़बक थोड़े है, समझदार है। क्या ले हम इतना बुड़बक नहीं समझे तुम जितना निकल गया। पेज नंबर 221 है। भारत का स्वच्छ क्या करेंगे? बोल कैसे नहीं पाएगी, तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है, समझी? ऐसे चलो स्टार्ट करो। लिख लिया? लिखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लेके डैश दो। क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिख के डैश दो। कहाँ चला गया मेरा वो वाला पेन रे? ये ऋतु का है, तुम ले लेती है रे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है रे? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम लिखो। ऐसे लिख के डैश देना है, ठीक है? लिखो वाम हस्त नियम, ठीक है? लिख के डैश दो और लिखो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं। हाँ, तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे पर लंबवत हो। जैसे हम लोग ऐसे किए थे ना, तो ये लंबवत होना चाहिए, समझी? जैसे चित्र बना है उसी तरह बनाना भी है, लंबवत हो। इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा पर प्रदर्शित करे, धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठे चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। यदि क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर, चालक की गति की दिशा की ओर, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अरे रुक जा 1 सेकंड, रुक जा। क्या क्या लिखी फिर से बताओ एक बार हमको। शुरू से पढ़ेंगे। हाँ, शुरू से पढ़ो। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। हाँ, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि और हाँ, एक दूसरे को लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा के नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है। लिखो यहाँ पे लिखो मध्य धारा की दिशा होगा, क्योंकि मध्य वाला क्या होता है? धारा की दिशा बताए थे ना? नहीं बताए थे? बीच वाला अभी बताए थे ना, इधर देखो ना, तब तो वही चीज वहां पे गलती लिखा गया ना। देखो तुम क्या लिखी है, अंगूठा चालक की गति को, अंगूठा क्या करता है वहां पे? चालक की गति को किसमें लिखाते हैं? ये दाहिनस्थ में, दक्षिणा वाम हस्त है ना, दक्षिणा हस्त में, तो दक्षिण वाले में चालक की गति को न करते हैं, इसमें थोड़ी करते हैं। इसमें तो सिर्फ गति को न करते हैं रे, तो वाम हस्त में गति को करता है अंगूठा प्रदर्शित, समझी कि नहीं? और इसको चुंबकीय क्षेत्र, तो वही तो गलती हो गया वहां पे। तो तुम थोड़ा सा उसको काट के लिखो। तो बताए तो भी यहाँ पे तो तुम था ना, अंगूठा क्या है? दिशा तो था, है ना?
दिशा तथा नहीं लिखना है, दिशा के बाद लिखो, काटो इसको यहाँ से। हाँ दिशा तथा नहीं क्या? नहीं, हाँ दिशा तो मेरा पूरे गलत। हमने लिखे क्या नहीं, रुको ना, हम बता रहे हैं। देखो तर्जनी क्षेत्र की दिशा था ना, और लिखो उसको, काटो यहाँ से, काट दो इसको पूरा, दिशा और लिखो, रुको रुको संकेत करे तो नहीं, ठीक है काट दो उसको, काटो ना, कोई बात नहीं है। अरे ये हम उल्टा बोल दिए, समझी, इसीलिए हमको लगा कि ये गलत हो गया, तो अब क्या करोगे, गलत नहीं है ना, पढ़ के जाओगी, ये तो हम नहीं होने देंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा काटो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो लिखो अब दूसरा, उसी जगह से लिखो, दिशा और हाँ मध्यमा, मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित, धारा की दिशा प्रदर्शित करता है। ये वाला जो उंगली था, ये कौन, बायां हाथ का ये वाला उंगली, ये वाला उंगली, ठीक है, वो क्या करता है, धारा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। करे तो अंगूठा, करे तो प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति को गति की ओर दिशा का करेगा, गति की ओर संकेत करेगा। क्या करेगा, चालक की गति, चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा में, सॉरी गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। लिख लिया, दिशा की ओर संकेत करेगा, और नहीं और मतलब तुम्हारे ओर, उसके ओर नहीं समझ में आ रहा है, ये अंगूठा ऊपर की ओर कर रहा है, तो ऊपर की ओर क्या होगा, धारा, समझ में आना चाहिए ना ये सब। तब अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, दिशा की ओर संकेत करता है, क्या करेगा, ठीक है। चलो अब ये सही हो गया। देखो पहले क्या हुआ था, हम बाम हस्त के जगह दक्षिण हस्त वाला बता दिए, समझ में आया, इसीलिए कटवाए, कोई दिक्कत। चलो लिखो अब, फ्लेमिंग, इसी में लिखना है दूसरा भी, अब लिखो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम दे के डैश दो, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, जैसे ये लिखे थे ना, इसी तरह लिखना है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यहाँ पे खाली दक्षिण हस्त लिखना है, हस्त, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम, समझ में आया, लिख लिया, लिखो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, लिखो, यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, अब ये वाला हाथ की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला हाथ देखो यहाँ, ये वाला हाथ की बात, दाहिने का, दक्षिणस्थ मतलब दाहिना, वाम हस्त मतलब बाहिना हाथ, बामा हाथ कहते हो ना, हमारा इधर से उल्टा दिख रहा होगा तुम लोग को, लेकिन उधर से तुम लोग देखेगी तो इधर से सीधा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो मेरा भी हाथ ऐसे ही हो जाएगा उल्टा सीधा, समझी। चलो क्या है, लिखो, यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा हाँ, की तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा, तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति है ना, चालक की गति अभी बताए थे ना, देखो यहाँ तुम लोग तो उसको क्या मिटवा दिया था ना रे, केला का छिलका बोल के हम लोग को बताए थे समझाने के लिए, तो तुम लोग केला का छिलका कटहल का छिलका करेगी तो क्या समझेगी। आप उसी तरह बनाए। हाँ बनाए थे ही तो, तीने उंगली हमको शो करना था।
देखो ये कौन इंटरेस्ट लेने लगती है पढ़ाई, अपना पढ़ाई छोड़ के हंसने लगती है, इसीलिए पीटते हैं। चलो अब फिर चलने लगे अपने आप से। इसको पिटाई लगेगा न रे। चलो क्या रे, काला जामुन कहाँ रह गया आज रे? हैं? तुम्हारे दोस्त है ना हिमांशु का? हैं? नोनी हट गया है, फोन किया था काला जामुन तुम्हारा, तुमको उससे क्या दिक्कत है? नहीं देखे थे इसके लिए। हाँ इसके लिए तुम काहे टेंशन ले रहा? हाँ तुम्हारा भाई है इसलिए। बहुत बढ़िया न रे। देखो लक्ष्मी के देखो कितना। चलो हंसो मत ज्यादा, हाला नहीं करना है, हाला नहीं करना है, बात भी ज्यादा नहीं करना है, पढ़ाई करना है सीधा। क्या हुआ, कहाँ तक लिखी? दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे, दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मध्यमा, हाँ करे तो लिखो, तो मध्यमा में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हाँ धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वाम हस्त और दक्षिणा हस्त का नियम जान रहा है रे? उसी के बारे में लिखा है, ये आ जाएगा तो ऐसे वहां जाकर ऐसे नहीं करने लगना, समझा ना? उसको समझना है। यहाँ देखो समझने के लिए क्या करना था, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, ऐसे देखो, ठीक है? ये वाला मध्यमा कहलाता है, ठीक है? हाँ तो ये जो है ना, सुनो हल्ला मत करो, पहले सुनो। यहाँ ये वाला अंगूठा क्या कहता है, जो पहले लिखा है दक्षिणा हस्त में, बामा हस्त में, ठीक है? ये वाला जो अंगूठा है इसको क्या कहते हैं? गति का प्रतीक है, गति करता है, इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है? हाँ गति का। और ये चुंबकीय क्षेत्र का, समझा? ये चुंबकीय क्षेत्र का, और इस वाले को धारा का प्रदर्शित करना। हाँ ये चीज है, ये मध्यमा हो गया, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? धारा। क्या कहते हैं? धारा को प्रेरित करता है या धारा को ये बताता है, ठीक है? डिनोट करता है इससे। तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा वहां चुंबक, अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो। दक्षिणा, हाँ अभी बनाए थे ये लोग, केला का क्या क्या बोलने लगा, छिलका और क्या क्या, हम मिटा दिए क्योंकि मेरा ड्राइंग लुल्ल है, समझा? मेरा फिगर ड्राइंग लुल्ल है। तुम्हारा तो और लुल होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो हम बनाते हैं, तुम लोग रे देखो यहाँ अंगूठा बना रहे हैं हम, ठीक है? इस बार नहीं बोलेगा कुछ, समझी? इस बार कुछ नहीं बोलेगा कोई, ठीक है? हाँ इस वाले का हम बना रहे हैं, जैसे कि नीचे होना चाहिए ये वाला, ठीक है? हाँ तो ये अंगूठा वाला है सिस्टम, और ये बाम हस्त है, ठीक है? हाथ है ये, इधर से ये हाथ है, समझो? ये वाला बात को कर रहे हैं। एप्पल बन गया? ऐसे कौन एप्पल बनाता है? अरे बेवकूफ, सुनो अब तुम लोग को अंगूठा बनाने का हम बताते हैं। अरे हल्ला करेगी, सबको पीट देंगे हम, बेवकूफ सब। तुमको इतना अच्छा से ऐसे बता रहे तो नहीं समझ में आ रहा है, बनेगा तभी समझ में आएगा। बायां हाथ मतलब बायां, बाम हस्त मतलब बायां हाथ का, ठीक है? दायां हस्त का, दक्षिणा हस्त का मतलब दाहिना हाथ का, ठीक है? हाँ तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्या है, तुम विक्ट्री क्या है? ऐसे वाला जो 3 उंगली होगा ना, ये वाला ये, इसके लिए डिनोट करना है दोस्त को। रखो यहाँ, धरो यहाँ। तो कहाँ है उसका, तुम खींच रही है, क्या खींच रही है रे? चुप हो, फिर आज तुम रोएगी। चलो और हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। हल्ला मत करो, कोई बोल रहे हैं बार बार, नहीं समझ में आता है, बेवकूफ सब। दूसरा लिखो, 5 नंबर क्वेश्चन लिखो। हाँ
इतना आसान से हम बता रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आए तुरंत, लेकिन तुम लोग हल्ला करती है। हाँ, तो मेरा चित्र हम बोल ही रहे हैं कि मेरा चित्र नहीं बनता है ढंग से। हाँ, तो खूब बढ़िया। हंसो मत, शर्म की बात है कि तुम लोग से भी नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग जब 10th में थे तो बनता था कुछ कुछ। हाँ, कुछ कुछ बनता था, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी छोड़ दिए हैं ना, तो ये दिक्कत है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ हाथ बना, तुम लोग कहती है देखो हाथ बना ना, हाथ बन गया रे, हम लोग का ऐसे हाथ बनता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे बनाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये सब बनाने पे फोकस नहीं करो, पढ़ने फोकस करो। बन रहा है जो बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे ही बनाना था वहाँ पे, तुम लोग बना ही नहीं। बोलेंगे तबे बनाएगी, अपने मन से कुछ नहीं बनाना है। हाँ, ठीक है, रहने दो, हो गया, उतने बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। चलो, अरे ठीक है, अब तुम ऐसे बनाओ। हाँ, ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे देखो, हम तो एकदम में लूल बनाते हैं, हम तो एकदम में। हाँ, तुम मत बनाना, नहीं तो तुम्हारा और भी खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, इसी तरह, जैसे ज़्यादा नहीं कुछ करना है इसको, ठीक है। हाँ, हाँ, बस बना लो इसी तरह, ज़्यादा फोकस नहीं करना इस चीज़ पे कि नहीं बन रहा है, पढ़ना है अभी, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, विद्युत चुंबक वैसे चुंबकीय जिसमें चालक उतना ही समय तक विद्यमान रहता है। विद्युत चुंबकीय लिखो, विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व लिखो, चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, या विद्यमान का मतलब कह सकते हो कि प्रेजेंट, ठीक है। विद्यमान रहना, स्थित रहना, विद्यमान का मतलब लिखो वैसा, हाँ, रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, समझी। आगे लिखो, और किसी परिनालिका में, हाँ लिखो, किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर, किसी परिनालिका में, किसी परिनालिका में, किसी, पागल हो गया है तुम लोग। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है, दंड चुंबक क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है। प्रणालिका का एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरी सिरा दक्षिण की ओर
दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। दूसरा, एक सिरा दक्षिण उत्तर ध्रुव और दूसरी सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर होती है या होता है। ठीक है, या व्यवहार करता है, लिख लेना, व्यवहार करता है या उसी तरह डिनोट करता है, ये भी होता है, लेकिन तुम लोग लिख लेना। ठीक है, लिखो, जिस छोर से धारा प्रवेश करती है, लिखो, जिस छोर से धारा प्रवाहित करती है, जिस क्षेत्र से धारा प्रवाहित करती है, जिस क्षेत्र से धारा प्रवाहित करती है, जिस क्षेत्र से धारा प्रवाहित करती है वह दक्षिण ध्रुव, वह दक्षिण ध्रुव, जिस क्षेत्र से धारा प्रवाहित करती है वह दक्षिण ध्रुव, समझा रे, तथा जिस छोर से धारा निकलती है, जैसे कि ये हो गया ना, देखो मान लो ये तार है, ठीक है, अरे भाई कहाँ गया मेरा तार, ये तार है, ऐसे ऐसे चल रहा है धारा, ठीक है, यहां से अगर तुम पॉजिटिव या यहां से डाल रहे हो, ऐसे ऐसे जाने के लिए धारा इधर से लगाए हो, तो इधर जो है, तो इधर क्या डिनोट करता है रे, बताओ, अभी बताए हैं, इधर क्या, इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर से जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बोलता है इसको, दक्षिण ध्रुव, और जिधर वो करते हैं वो क्या कहते हो, जिधर निकलता है, जैसे इधर निकल रहा है, तो फिर क्या हो गया वो, अभी बताएं, कुछ बता पाया, वही लिखाए हैं, निकल गया तुरंत, नहीं देखते हो, जैसा जिस छोर पर धारा निकलती है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो इधर उत्तरी ध्रुव, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको साउथ पोल बोलते हैं, एसपी साहब, और एनपी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। लिख लो पहले, चलो दूसरा लिखो, इसीलिए कहते हैं हमसे सुन के लिखो। आपसे सुन के आप इतना आगे जा रहे आप थे क्या? कहा, तुम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ करिए नहीं रही है, कर देते चालू, समझ गई ना। हाँ, ऐसे ऐसे डांट से ही इतना पिटाई से ज्यादा चोट लगता है, सोच लो, समझदार होगा ना तो डांट से ज्यादा, पिटाई से ज्यादा चोट लगता है डांट का। रे हल्ला मत करो लड़का, जाओ, 2 क्वेश्चन हुआ आज रे, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा पढ़ ली ना। लिखो, एक, डिस्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखो। 16 नंबर लिखो, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा क्या होता है जानती हो, लिखो, उसी के बारे में लिखाते हैं, लिखो। हाँ, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या हो गया, डिस्ट धारा, देखो एक लिखा रहा है पीला, एक लिखा रहा है हरा, लाल, देख रहे हो ना। अब क्या था रे, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है रे, हैं, प्रत्यावर्ती धारा, चलो
प्रत्यावर्ती धारा ऐसे लिख के ऐसे लकीर खींचो और एक तरफ लिखो ए नंबर ऑप्शन, और फिर दूसरे तरफ भी लिखना है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर। ठीक है, चलो लिखो। वैसी धारा जो सिर्फ एक ही, अच्छा अभी नहीं हुआ है, लिखो। अच्छा लिखो, ऐसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो। ऐसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। उसे दिष्ट धारा कहते हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो। दिष्ट धारा कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दूसरा लिखो, उसमें प्रत्यावर्ती धारा में लिखो कहते हैं या होती है, प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। लिखो दूसरा, उसमें नहीं, प्रत्यावर्ती धारा में दूसरा लिखो, मतलब ए नंबर ही ऑप्शन उसका। ठीक है, लिखो, ऐसी धारा जो समान दिशा में समय अंतरालों के पश्चात, ऐसी धारा जो हाँ बोलो, समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। हाँ, या बदल लेती है, लिखो ना, परिवर्तित नहीं, बदल लिखो, बदल लेती है, कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समझी? हाँ चलो दूसरा लिखो, दिष्ट धारा में दूसरा बी नंबर ऑप्शन लिखो। इस धारा का, नहीं तो रुको, दिष्ट धारा का लिखो। दिष्ट धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। दिष्ट धारा का परिणाम एवं दिशा, परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता नहीं है। लिखो, बदलता नहीं है, यानी कि नियत रहता है, जैसा का जैसे। बदलता नहीं है, नहीं बदलता या बदलता नहीं। लिखो, लिख लिया? उसमें लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम, प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम बी में लिखो, प्रत्यावर्ती धारा में लिखो दूसरा पॉइंट। प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम, प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम एवं दिशा, परिणाम एवं दिशा, परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। बदलता रहता है। रोशन लिख रहा है, विशेष फोकस ऑन यू, तुम्हारे ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
समझा? चलो तीसरा लिखो, सी नंबर नोट करो, नोट सी। हाँ, दिष्ट धारा में सी नंबर नोट लिखो। ए बी लिख लिया ना, ए लिख लिया, बी लिख लिया, अब सी लिखो। सी में लिखो, दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान, दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का क्षय होता है, बहुत अधिक ऊर्जा का क्षय होता है, जिसको हम व्यय बोलते हैं, खर्च होता है। समझा? ब्रैकेट में लिखना, क्षय होता है, खर्च होता है लिखना। क्षय के बगल में लिखो खर्च या फिर व्यय, जिसको बोलते हो व्यय, खर्च लिखो उस जगह। खर्च होना या व्यय होना, खर्च या व्यय होना, व्यय, खर्च या व्यय। हाँ ठीक है, समझ गई? और लिखो अब सी नंबर, इसमें लिखो सी नंबर, इसमें बी हो गया, इसमें भी हो गया ना, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में। अब सी नंबर लिखो, प्रत्यावर्ती धारा में सी नंबर लिखो। क्या है सी नंबर में? लिखो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा का खर्च होता है या क्षय होता है। लिखो प्रत्यावर्ती धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा क्षय होता है, बहुत कम ऊर्जा का क्षय होता है, या व्यय या खर्च, जो भी बोलो, खर्च होता है, कम खर्च होता है या क्षय होता है। दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत कम ऊर्जा खर्च होता है या खपत होता है या व्यय होता है, क्षय होता है, सब ही सब अलग ही है। ठीक है? हाँ चलो, ये हो गया आज के लिए, यहीं पे क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है? तुम लोग फिर कल आना, कल फिर इसका और जो बचा उचा है वो सब लिखा देंगे। ठीक है ना? क्योंकि फिर कल से रसायन स्टार्ट करेंगे। रसायन का मतलब केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। समझी? तो ये सब स्टार्ट करेंगे कल। समझ गई ना? ये वाला इसका तुम लोग देख लो कितना है। लक्ष्मी इसको क्या करेगी? इसको क्या करके आएगी? याद के नहीं करके सिर्फ चाट के आना है। एको को भूलना नहीं है कल। ऐसा पढ़ना है कि क्या? ऐसे क्या देख रही है? बोलो। नहीं बताएगी। इसको यहाँ 21 से कितना है? 1 नंबर से। रे अल्लाह नहीं, 1 नंबर से क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका सूत्र वगैरह यहाँ से देख लेगी। ठीक है? बढ़िया से, और याद करके आएगी। इसमें क्या है? 65 क्वेश्चन है। रे सब लोग करके आएगा। ठीक है? और कल 2 बजे आएगा। समझ गया? 2 बजे नहीं यहाँ आएगा, क्योंकि कल स्टार्ट कर देंगे 2 बजे क्लास हम। तुम लोग 1:30 बजे आओ, 1 बजे आओ, 12 बजे आओ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। क्लास 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं धोरैया आ जाओ, दुमका आ जाओ, फंसी आ जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ सबको याद कर लेना है। कितना चैप्टर है इसमें रे? इसमें ज्यादा चैप्टर है ना रे। ये कौन है रे? देखिए एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, ठीक है, अभी भी इसमें भरोसा करती है। नहीं रे, अभी बच्चा लोग मोर के पंख पे भरोसा करती है क्या? पता नहीं, अभी तुम ही लोग बताओगे ना। तुम लोग हाँ कोई बात नहीं, रख लो। हाँ रुको, अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड करने का मतलब वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं।
हाँ कोई बात नहीं, तुम भी रखो, ठीक है। हाँ तुम लोग वीडियो देखना और उसको शेयर कर देना रे, सब्सक्राइब एंड शेयर बेल आइकन समझी। लाइव भी करवाना, लाइक भी करवाना है, सब्सक्राइब भी करवाना है, और क्या कमेंट भी करना है, समझ गया रे। काला जामुन, काला जामुन आज आया ही नहीं मेरा।